Elections in India's most populous state are due next year. With 403 MLAs, UP has the maximum number of assembly seats in the country. Speaking to Group Editor-in-Chief Navika Kumar, Yogi Adityanath has set the tone for 2027 elections. He predicted another big bang return for the party with a mandate bigger than the last time. Have a look. टाइम्स नाउ नवभारत जब लॉन्च हुआ था तो पिछला चुनाव जब आपका 2022 का हो रहा था तो आपने कहा था, जब मैंने सवाल पूछा था कि चुनाव में क्या होगा, आपने कहा पहले कभी नहीं हुआ लेकिन मैं आऊंगा ना। इस बार क्या कहेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जोड़ा है। ये टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी केवल वहीं पे नहीं है। आज यूपी के अंदर हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है, हर एक स्तर पर मिल रहा है। और मैं इस बात को मान सकता हूं कि यूपी में ये डबल इंजन की सरकार 2027 में फिर धूम धड़ाके के साथ वापस फिर से आएगी। कोई स्कोप नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए या किसी अन्य दल के लिए, कोई स्कोप नहीं है। हर नौजवान अपना उज्जवल भविष्य चाहता है, हर श्रमिक रोजगार चाहता है, हर अन्नदाता किसान अपनी खुशहाली चाहता है, हर बेटी और हर बहन अपनी सुरक्षा चाहती है, हर व्यापारी एक स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट माहौल में अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहता है। और केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दे सकती है, अन्य के उससे बाहर है। न उनमें दमखम है और न ही उनकी इच्छा शक्ति ही है। And at the same time, Yogi Adityanath also did some crystal ball gazing for the Congress party and the Samajwadi party and said that there is no scope for either of these two parties in the upcoming elections in the state. Have a look at what he said. अखिलेश यादव के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए फिलहाल कोई स्कोप नहीं है और फिलहाल कोई फ्यूचर भी नहीं है। योगी जी, एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में। आपने भाग्यनगर की बात की तो याद आया कि वो कहते हैं कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। ये सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन आप जब कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे तो ये सांप्रदायिक है। ये कौन सा फॉर्मूला है? मैं वही कह रहा हूं ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थो। अगर हम एक सच को बोलते हैं, सच हमेशा कड़वा होता है, तो उस पर ये उंगली उठाएंगे। लेकिन अगर ये लोग मीठे के नाम पर जहर घोलने का काम कर रहे हैं तो उसको ये लोग जबरन थोपने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि जहर अब भारतीय समाज में नहीं घुलने वाला है। कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। यूपी में तो खैर समाप्त हो ही चुकी है। कांग्रेस को यूपी में इतने मेंबर नहीं मिले हैं, इतने भी सदस्य उनके जीत के नहीं आए हैं। देखिए, अर्थी पे कंधा देने के लिए कम से कम 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस के पास वह 4 लोग भी जीत के नहीं आए हैं यूपी के सदन में। और मुझे लगता है कि अगली बार समाजवादी पार्टी भी उधर ही जा रही है, कांग्रेस की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 2024 में उलट था। देखो, 24 में संविधान के नाम पर और आरक्षण के नाम पर इन्होंने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया था, आज जनता समझ चुकी है। इसलिए उसके बाद जितने चुनाव हुए यूपी के अंदर, 10 उपचुनाव हुए, 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती है। हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ,
बिहार का चुनाव हुआ, इन सब में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने में सफल हुई है और थंबिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई है, क्योंकि जनता जनार्दन समझ चुकी है कि दुष्प्रचार के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज को जाति के नाम पर बांटेंगे, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण का खेल सत्ता में आने के बाद करेंगे और सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार के माध्यम से यहां के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ, गरीबों के साथ धोखा करेंगे। उस धोखे से अब हर व्यक्ति चाहता है कि हर प्रकार से इनको अवसर ही नहीं देना है जिससे इनको धोखा देने का अवसर प्राप्त हो। And then Yogi Adityanath launched a sharp attack on Akhilesh Yadav. He said that Samajwadi Party's chief newfound love for temples originate not in faith but in opportunism. Have a look. अखिलेश यादव जी, अगर आपको केदारेश्वर मंदिर जो बना रहे हैं इटावा में, वहां अगर बुलाएं तो आप जाएंगे? देखिए, शुद्ध नियत से बनाते तो अवश्य जाता है, लेकिन नियत साफ नहीं है। लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्होंने मंदिर बनाया ना, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए ऑफर दूंगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़े। बड़ी बात कह दी आपने योगी जी। और वह करेंगे तो लोग वो करेंगे, उनको आह्वान करना चाहिए।